रात के 2:40 हाईवे नंबर 27 पर अजीब सन्नाटा था। ना कोई ट्रक, ना कोई ढाबा खुला, सिर्फ ठंडी हवा और दूर तक फैली हल्की धुंध। उस धुंध को चीरती हुई एक सफेद कार आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था निखिल, एक बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी। ऑफिस से देर हो गई थी, घर पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा बचा था। उसने अपने छोटे भाई को फोन किया। नेटवर्क थोड़ा वीक था, इसलिए उसने लाइव लोकेशन भेज दी। बस पहुंच रहा हूं, यही उसका आखिरी मैसेज था। कार स्टेडी स्पीड में चल रही थी कि अचानक फोन स्क्रीन ब्लिंक हुई। नेविगेशन मैप पर जो सीधी सड़क दिख रही थी वो ग्रे हो गई, जैसे किसी ने सड़क को एरेज कर दिया हो। लोकेशन डॉट वही रुक गया और उसी पल कॉल कट गई। भाई ने सोचा नेटवर्क इशू होगा, लेकिन 5 मिनट बाद भी लोकेशन वही की वही थी। 10 मिनट बाद भी, फिर अचानक लोकेशन गायब। मैप पर उस जगह सिर्फ एक खाली सा पैच दिखा, जैसे वहां कभी सड़क थी ही नहीं। सुबह होते ही पुलिस को खबर दी गई। सबसे अजीब बात यह थी कि जहां लास्ट लोकेशन दिखी थी वहां सड़क बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई स्किड मार्क्स नहीं, कोई टूटे शीशे नहीं, बस साफ एस्फाल्ट रोड। लेकिन निखिल का कहीं नामो निशान नहीं था। हाईवे के सीसीटीवी चेक हुए। 2:39 तक सब नॉर्मल। 2:40 पर कार कैमरा में एंटर करती दिखी। 2:41 स्क्रीन हल्का फ्लिकर और फिर पूरे 11 मिनट वीडियो ब्लैंक। 2:52 पर फुटेज वापस नॉर्मल। रोड खाली, जैसे उस दौरान वहां कुछ था ही नहीं। पास के पेट्रोल पंप की सीसीटीवी देखी गई। वहां की डिजिटल क्लॉक उस रात 2:40 पर रीसेट हुई थी। ओनर ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक और अजीब ऑब्जर्वेशन सामने आई। उस स्ट्रेच के पास रहने वाले स्ट्रे डॉग्स हर रात 2:35 के बाद उस दिशा में जाना बंद कर देते थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए। 8 साल पहले ठीक उसी जगह एक छोटा ब्रिज कोलैप्स हुआ था। 29 लोग नीचे गिर गए थे। कुछ बॉडीज कभी नहीं मिली। ब्रिज की जगह लैंड फिलिंग करके सीधी रोड बनी थी। फाइल में लिखा था, एरिया फुली सिक्योर्ड। तीसरे दिन एक किसान ने पुलिस को बुलाया। हाईवे के बगल के खेत में टायर मार्क्स दिख रहे थे, कार के टायर जैसे। मार्क्स खेत में जाते थे और अचानक खत्म। ना मिट्टी उखड़ी, ना कोई गड्ढा। कॉम्पास लाया गया। नीडल लगातार घूमती रही। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का चेहरा देखते ही समझ आ गया। वो अनकंफर्टेबल था। उसने बस इतना कहा, सैटेलाइट इमेज में यह पैच सिर्फ 2:40 पर ब्लर होता है। चौथी सुबह 2:40 के बाद हाईवे पेट्रोल को कॉल आया। वही जगह, वही स्पॉट। सफेद कार रोड के किनारे पार्क थी। दरवाजे लॉक्ड। विंडशील्ड पर हल्की धूल, जैसे वो हमेशा से वही खड़ी हो। डोर तोड़ा गया। निखिल अंदर बैठा था, सीधा, सीट बेल्ट लगा हुआ। आंखें खुली, सांस चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा वो 8 साल बूढ़ा लग रहा था। बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, लेकिन कैलेंडर डेट वही थी। डैशबोर्ड क्लॉक 2:40 जमी हुई। निखिल को हॉस्पिटल ले जाया गया। वाइटल्स नॉर्मल थे, लेकिन वो बोल नहीं रहा था, बस छत को देखता और यही दोहरा रहा था, मेरे 8 साल दे दो। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, नो कॉन्क्लूसिव एक्सप्लेनेशन। हाईवे फिर नॉर्मल चलने लगा। कुछ दिन बाद पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने आदत के तौर पर सैटेलाइट मैप फिर से खोला, ग्रे पैच देखने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो चुका था। वो पैच अब हाईवे के उस हिस्से पर था जहां से ज्यादातर लोग
रात में सफर करते हैं। उसने बहुत धीमे से कहा, यह जगह स्थिर नहीं है, ये रास्तों को नहीं, लोगों को फॉलो कर रही है। कागजों में एक पुरानी लाइन थी, हर शहर में, हर लंबे हाईवे पर, रात के एक तय समय के आसपास एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है जो मैप पर मौजूद रहता है, लेकिन समय में नहीं। जिन लोगों ने यह कहानी रात में सुनी थी, उनमें से कई ने बाद में बताया कि उन्होंने बिना वजह अपने फोन पर मैप खोल लिया, सिर्फ देखने के लिए। कुछ को सब नॉर्मल देखा और कुछ ने मैप रिफ्रेश होते समय एक हल्का सा ग्रे ब्लिंक नोटिस किया। बहुत छोटा, बहुत ब्रीफ। हाईवे 27 आज भी वैसा ही है, सीधा, साफ। लेकिन लोकल ड्राइवर्स कहते हैं 2:40 के आसपास वहां से गुजरते समय स्पीड अपने आप कम हो जाती है।